एक ढोलकी इस साइड में पड़ी है और एक ढोलकी इस साइड के अंदर पड़ी है। और अब चने की फसल के अंदर स्प्रे की जाएगी। ये इस प्रकार से 2 चम्मच डाली जाएगी, 1 चम्मच डाल दी और एक और डाल दी। ये जो हमारी वाली ढोलकी थी ना, ये सही से काम नहीं कर पाई। मैंने बताया था ना, पड़ोसियों को दी थी, उन्होंने नलकी तोड़ दी। ये एक रबड़ की पाइप थी, उसको काट के और उसका ये जुगाड़ बिठा दिया। और ये मोटर लगी हुई है। ये मोटर को अंदर जो यहाँ से लगी हुई थी ना, इसको बाहर निकाल दिया गया है। ये देखो यहाँ लगी हुई थी। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नए दिन के व्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज किया जाएगा हमारी जो चने की फसल है ना, उसके अंदर स्प्रे डालने का कार्य। तो ये देखिए, एक ढोलकी इस साइड में पड़ी है और एक ढोलकी इस साइड के अंदर पड़ी है। और अब चने की फसल के अंदर स्प्रे की जाएगी और उसके अंदर ये वाली स्प्रे डाली जाएगी। इस स्प्रे का नाम है इमाबेक्टिन बेंजोइट। ये देखिए, ये स्प्रे डालेंगे। इससे क्या है कि चने की फसल के अंदर लट वगैरह हो रही है, जो चने के जो है ना, चना है हमारा, उसके जो घेगरियां लगी हुई है उसको खत्म करने का कार्य कर रही है। मतलब कि चने की फसल को खराब करने का कार्य चल रहा है लटों के द्वारा। इसलिए ये इमाबेक्टिन बेंजोइट स्प्रे की जाएगी उसके अंदर। तो ये स्प्रे है ना, लटों को खत्म कर देगी। तो ये 250 ग्राम का पैक है और ये काफ़ी महंगी है वैसे तो। ये यहाँ देखोगे ना तो इसका मूल्य लिखा हुआ है। ये देखिए, 7 रुपये 20 पैसे में 1 ग्राम दवाई आती है। ये 1800 रुपये का डिब्बा है पूरा पूरा। तो इन 2 ढोलकियों के माध्यम से और पूरे 3 किलो के अंदर चने हमारे, तो उसके अंदर स्प्रे करने का कार्य किया जाएगा। इसके अंदर लगभग 1 ढोलकी के अंदर है, ये जो चमची आती है इसके साथ में, ये देखो इस प्रकार की चम्मच आई है। तो ये 2 चम्मच डाली जाती है एक के अंदर। इसे 1 चम्मच के अंदर लगभग 3 या 4 ग्राम तो दवा आई जाती है। ये इस प्रकार से 2 चम्मच डाली जाएगी, 1 चम्मच डाल दी और एक और डाल दी। अब ये 2 चम्मच डाल दिए इसके अंदर। इस 2 चम्मच डालने के बाद के अंदर अब इसके अंदर पानी डाला जाएगा। इसी प्रकार से 2 चम्मच दवा उसके अंदर डाली जाएगी। ये देखिए, 1 चम्मच डाल दी भर के और दूसरी डाल दी, और दोनों के अंदर 2-2 चम्मच ये डाल दी है दवाई इमाबेक्टिन। और अब इसके अलावा पानी डाला जाएगा। तो ये होती है ट्यूबवेल वाली, तो इसके अंदर ये पानी पड़ा है। थोड़ा हो तो येलो कलर का रखा है, पर हमें क्या है, ढोलकी के अंदर तो ये देखो अंदर जाली लगी होती है। इसके माध्यम से पानी बिल्कुल छनके और साफ होके जाता है, कचरा अंदर नहीं जाता है। ये दोनों ढोलकियाँ हैं हमारी। एक तो ये तो हमारी है और वो अजय भाई और की है। तो वो लेके आए थे आज सुबह अभी, क्योंकि हमें स्प्रे करनी थी, इसलिए वो ढोलकी और ले आए साथ में। तो चना वाले 3 किले हैं, तो उसके अंदर लगभग 10 या 12 ढोलकी दवा की पड़ेगी। तो 10-12 ढोलकी दवा की डालनी पड़ेगी हमें। इसी प्रकार से भर के, ये देखो झाग आ गई उसके ऊपर। ये दवा है ना, जब पानी के अंदर घुलती है ना, तो इसके झाग बन जाते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर पानी डाल के और इन दोनों ढोलकियों को फुल कर लिया जाएगा। इन दोनों ढोलकियों के अंदर लगभग 16.5 लीटर पानी आता है। ये देखो इसके ऊपर 16 लीटर लिख रखा है। ये यहाँ देखोगे ना, तो ये देखो 16 लीटर लिख रखा है, पर इसके अंदर 16.5 या 17 लीटर के लगभग पानी आ जाता है। तो ऐसी हमें लगभग 10 से या 11 ढोलकी डालनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये दवा जब पानी के अंदर घुलती है ना, तो इस प्रकार से झाग आ जाते हैं। ये देखोगे ना, तो ये झाग बन गए, उस दवा के ही बने हैं ये। तो ये बड़ी भयंकर वाली प्रॉब्लम आती है इस दवा की, ये झाग वाली, क्योंकि ऐसे झाग बनते हैं ना, तो वो दवा बाहर आ जाती है। उस साइड वाली ढोलकी के अंदर डालना शुरू कर दिया है, ताकि इसके अंदर ये जो झाग बने हुए हैं ना, ये बैठ जाए। इसलिए एक बार इस वाली में डालना शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर ये देखो नीचे दवा पड़ी है, पर इसके अंदर जैसे जैसे पानी डालेंगे ना, तो इसके झाग बनने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं ये इसके अंदर क्या सिस्टम होता है। ये अब देखो, ये तो थोड़े तो अभी तक बनने शुरू हो भी गए हैं, पर अब इसके अंदर अगर जोर से पानी डाल दिया जाए ना एकदम से, फिर तो इसके अंदर फुल झाग बन जाते हैं। अब इसके अंदर आराम से पानी डाल रहे हैं, इस वजह से इतने ज़्यादा झाग है ना, जो बन नहीं पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक ढोलकी है, और वो वाली भी है ना, वो भी इलेक्ट्रिक ढोलकी है। दोनों ये बिजली के माध्यम से काम करती है, इनको चार्ज करना पड़ता है।
और चार्ज होने के बाद में ये लगभग एक बार चार्ज करने के बाद में 15 डोल की डाल देती है। ये हमारी वाली है, इसके अंदर तो काफ़ी बड़ी बैटरी लगवा रखी है हमने, जो उसके अंदर लगी होती है ना, जो इसके साथ में आती है, उससे डबल बैटरी लगा रखी है ताकि ये जल्दी से और फास्टली काम कर सके। अब देखेंगे दोनों ढोलकियों के अंदर कितना फर्क रहेगा, कौन सी ढोलकी पहले खाली होगी और कौन सी बाद में होगी। बाकी यार साइज तो दोनों का एक जितना ही है। देखो जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ा ना, तो ये झाग देखिए आप कितनी मात्रा के अंदर आ गए हैं ऊपर। उसी प्रकार से उसके ऊपर आए हुए थे, क्योंकि ये ढोलकी फुल होने वाली है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी रही है बढ़ने की, तो इस वजह से ये इसके अंदर इतने झाग आ गए हैं। अब इसके माध्यम से आगे के जो चने का खेत है ना हमारा, उसके अंदर स्प्रे करने का कार्य चलेगा। ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रखी हमने, वो लटें खा रही है, इसलिए अब हम उसके अंदर पेस्टिसाइड डाल देंगे। ये तो फुल हो चुकी है, ये देखो है ना, तो ये झाग इसी वजह से आए हैं इसके ऊपर, तो क्योंकि ये पानी के माध्यम से बिल्कुल फुल भर दी गई है, तो ये इतने झाग तो इसके बाहर ही रहेंगे और इसका ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसकी एक प्रॉब्लम और हो रखी है इस ढोलकी के, ये देखो है ना, तो यहाँ पे ये कागज बांध रखा है, तो ये किसी को हमने हमारे पड़ोसी को दी थी, उन्होंने स्प्रे करने के लिए ये लेके गए थे हमसे, तो उन्होंने इसके ये कागज बांध रखा है। पता नहीं इसके यहाँ प्रॉब्लम तो क्या हुई है, अगर उन्होंने यहाँ से फोड़ दिए ना फिर तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर यहाँ से लीकेज होगी ना तो समस्या ही हो जाएगी। अब इन ढोलकियों को उठाते हैं और स्प्रे करते हैं हमारे खेत के अंदर। ये जो हमारी वाली ढोलकी थी ना, ये सही से काम नहीं कर पाई। मैंने बताया था ना, पड़ोसियों को दी थी, उन्होंने नलकी तोड़ दी। तो ये देखो है ना, इस जगह से, तो यहाँ से नलकी तोड़ दी। नलकी तोड़ दी, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है कि ये काम लेने के समान है, इसको काम लेते समय इसके अंदर टूट फूट हो ही सकती है। पर उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमें उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस बात की। उसने हमें बताया नहीं कि आपकी जो ढोलकी में लेके गया था उसकी नलकी टूट चुकी है, तो हम उसको पहले से ही सही कर लेते या फिर इसको सही करा लाते। अब देखते हैं, इसको खोलेंगे नीचे से, इसके नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ, इसको खोल के और इसका देखते हैं कोई जुगाड़ बैठेगा ना तो इसको सही करते हैं, वरना तो ये पूरी नलकी नई ला के ही डालनी पड़ेगी इसके अंदर। कुछ इस प्रकार से इसको खोलने का कार्य किया जाता है। ये देखो, ये इतने नट लगे हुए थे इसके नीचे, एक नट यहाँ लगा था, उसके बाद में एक यहाँ लगा था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। टोटल इसके 6 नट लगे हुए थे। 6 नट हटाने के बाद में ये एक साइड में हो जाता है। इसका बैटरी का भी हमने जुगाड़ ही बिठा रखा है वैसे तो, ये देखोगे ना, तो ये बैटरी के ये यहाँ इसको टाइट करने के लिए सिस्टम होते हैं, तो वो छोटे वाली बैटरी के लिए होते हैं, बड़े वाली बैटरी के लिए नहीं होते। तो बड़े वाली बैटरी डाली ना हम इसके अंदर, तो ये देखो, ये एक रबड़ की पाइप थी, उसको काट के और उसका ये जुगाड़ बिठा दिया। और ये मोटर लगी हुई है, ये पंप है जिसके माध्यम से ढोलकी कार्य करती है। तो ये पंप के बिल्कुल नज़दीक से यहाँ से तोड़ रखी है, ये सही से आपको दिख रही हो तो ये यहाँ से तोड़ रखी है इसको। तो इसको देखते हैं, इसको काट के और दोबारा इसके अंदर चढ़ा के और फिर चलाने की कोशिश करते हैं, चलेगी तब तो। बाकी तो ये देखो बैटरी फुल बड़ी है, मैंने बोला था ना आपको, फुल बड़ी बैटरी डाल रखी है इसके अंदर। तो ये देखो काफ़ी बड़ी बैटरी है, इसीलिए ये जुगाड़ बिठाना पड़ा था हमें उस समय। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ढोलकी है और आप बड़े वाली बैटरी डालना चाहो और ये इसके ऊपर वाले जो क्लिप से है ना, ये सही से नया सेट बैठे ना इसके ऊपर, तो इस प्रकार से ये पाइप है, ये रबड़ की पाइप ली थी, इसको काट के और इसको लंबा कर लिया गया और इसके अंदर ये स्क्रू कस दिए गए। इस माध्यम से इसको आप रोक सकते हो। बाकी इस मोटर को बाहर निकाल के और इसकी कोई सेटिंग देखनी पड़ेगी, ये उसने ख़राब तो कर दी। इस नलकी का कुछ इस प्रकार से जुगाड़ बैठ जाएगा कि ये देखो, ये कटे हुआ वाला हिस्सा है, ये यहाँ से कटी हुई है, तो ये मोटर को अंदर जो यहाँ से लगी हुई थी ना, इसको बाहर निकाल दिया गया है। ये देखो यहाँ लगी हुई थी, अब इसको जो जितनी दूर में ये कटी हुई है ना, टूटी हुई है, यहाँ से इसको काट के और इसके अंदर दोबारा चढ़ा के और कोशिश करेंगे सही से चलेगी। तो यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, अब यहाँ से काट देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर देखते हैं, एक बार स्कीम बैठ जाएगी ना फिर तो सही है, स्प्रे हो जाएगी।
अगर ये भी स्कीम नहीं बैठेगी ना फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस नलकी को जहाँ से ये कटी हुई थी ना वहाँ से काट के तो इसको अलग कर दिया गया है, और उसके बाद में इसे दोबारा से चढ़ा के, और ये देखिए यहाँ देखो इन आगे आपको एक तार नजर आएगा, तो उस तार के माध्यम से इसको टाइट कर दिया गया है, क्योंकि ये क्लिप लगी हुई है ना, ये तो बिल्कुल जर आ चुका है, इसके जंग लग चुका है, ये लोहे की थी इसलिए ये खत्म हो चुकी है, ये काम की नहीं रही है, इसलिए इसको तार के माध्यम से टाइट किया है। अंदाजा तो यही है कि अब की बार ये निकलेगी नहीं, वरना तो क्या है कि बड़ी बैटरी होने की वजह से मोटर का प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से बाहर निकल सकती है, पर इसको इस तार के माध्यम से टाइट तो कर दिया है, शायद निकलनी तो नहीं चाहिए, और अब चलाएंगे तब पता चल जाएगा। अब इसको पीछे से है ना ये जो जाली पड़ी है ना ये इसके पीछे लगेगी, और जो नट खोले थे ना हमने इसके 6, वो 6 के 6 नट इसके दोबारा लगा दिए जाएंगे, और इसको दोबारा से चलाएंगे, फिर चेक करेंगे इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम रहती है तो ये नलकी नई ला के ही डालनी पड़ेगी हमें। ये जो टूटी हुई थी ना वो तो काट के साइड में डाल दी है, ये देखो यहाँ से कटी हुई थी, ये देखें ना, तो ये टुकड़ा इतना काट के और साइड में डाल दिया, और ये इसके बिल्कुल आगे ही साइड में देखोगे ना तो यहाँ से कटी हुई थी। ये स्प्रे वाली ढोलकी वो दोबारा से तैयार करके और ले आए हैं, फुल भर ली है, अब की बार उससे निकलना तो शुरू नहीं हुआ है पानी, बाकी उस साइड वाले किले के अंदर कर दिया और इस साइड वाले के अंदर लगे हुए हैं, तो अब इसके अंदर स्प्रे करते हैं। चने वाले पूरे खेत के अंदर पेस्टिसाइड डालने का कार्य जो कंप्लीट कर दिया गया है। ये देखोगे ना तो पूरे चना है ना जो अभी तक हरे कलर का खड़ा है, इस वजह से इसके अंदर लट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये तीनों किलों के अंदर है ना हमने पेस्टिसाइड डाल दिया, और 1 किले के अंदर हमने 3 ढोलकियाँ डाली, मतलब कि 1 किले के अंदर हमने लगभग 60 लीटर पानी डाला है। ऐसे ही प्रत्येक के अंदर 3 डाली, तो टोटल 9 ढोलकियाँ डाली गई है 3 किलो के अंदर, और सारे के अंदर स्प्रे करने का जो कार्य था ना वो फिनिश हो चुका है। ये देखो मेरी ढोलकी तो यहाँ पड़ी है, क्योंकि मेरी लास्ट में रहती थी, विशाल वाली मेरे से पहले खाली हो गई थी ढोलकी, क्योंकि विशाल मेरे से थोड़ा पहले लग गया था ना, मैं स्प्रे करने वाली ढोलकी वो सही करने के लिए डाणी में चला गया था उस समय कारण। अब ये देखो सारा सामान लेके आ रहा है, ये हाथ में एक तो डोलू ले रखा है, इसके अंदर तो पीने के लिए पानी लेके गए थे, और बाकी जो पीछे देखो ये ना कड़ पे तो ढोलकी टांग रखी है, और ये दवाई है जो शेष बच गई ना वो वापिस ले आए, और सारे खेत के अंदर स्प्रे का कार्य हो गया कंप्लीट।